let's start our next topic, which is what are the hurdles in our way to becoming a truly independent state. Basically, this is a topic किसी पास पेपर में आया हुआ था, तो इस पे आपको पूरा तो खैर ऐसे तो लिखना होता है, लेकिन पता तो करना क्या है इस टॉपिक के साथ अगर ये आ जाए। और हर्डल्स का बेसिकली मतलब सीधा सीधा पाकिस्तान आ गया यहाँ पे, ठीक है। मैंने बताया नेशनल आए या और कोई भी इस तरह की चीज़ आए ना, तो उसका मतलब होता है आपके कंट्री की बात हो रही है, पाकिस्तान के ऊपर आपने लिखना होता है ज़्यादातर कॉन्टेक्स्ट, बाकी तो आर्गुमेंटेशन के लिए आपके पास पूरी दुनिया खुली है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है क्या, बेसिकली व्हाट आर द हर्डल्स बताने इन आवर वे टू बिकम अ ट्रूली इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, ये टॉपिक है। चलें शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन बताएंगे सबसे पहले, नेक्स्ट आप बताएंगे क्या हर्डल्स डेट आर हैम्परिंग इंडिपेंडेंस। अब हमने बताने हर्डल्स हैं कौन से जो कि इंडिपेंडेंस में मसला कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ बताया सबसे पहले शैटर्ड एंड डायलेपिडेटेड सिचुएशन ऑफ द इकॉनमी हमारी इतनी शैटर्ड किस्म की हो गई, इतनी ख़राब हो गई है कि उसकी वजह से हमारी इंडिपेंडेंस मुतासर हो रही है, उसकी वजह से हमारी इंडिपेंडेंस हैम्पर हो रही है। कैसे हैम्पर हो रही है? ऑब्वियसली हम जब लोन लेते हैं, हम जब इसमें आप डिस्कस करेंगे, जब हम सऊदी अरब या किसी भी चाइना उन लोगों से जब हम लोन लेते हैं ना, उसकी वजह से फिर हमें अल्टीमेटली हमारी फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस होती है, हमें डिसीजंस मेकिंग ऐसी करनी पड़ती है जो कि उनकी पसंद होती है या जो कि उन्हें अच्छी लगती है, ठीक है। कैसे? अब इसमें अब सिंपल मिसाल ये है कि एक जो भी एशिया समिट थी उसके अंदर पाकिस्तान ने अपना प्रेजेंस नहीं शो की थी क्योंकि सऊदी अरब ने मना किया था। इसी तरीके से पाकिस्तान ने जो डेमोक्रेसी की एक समिट हुई थी जिसमें पाकिस्तान को दावत दी थी यूएस ने 2021 में, जो बाइडन ने दी थी, उसमें पाकिस्तान ने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान इज़ इन बेसिकली देखा जाए अपेरेंटली इज़ इन द ब्लॉक ऑफ द चाइना, ठीक है, विच इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी। तो ऑब्वियसली दीज कंडीशंस, दीज इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक डिपेंडेंस इज हैम्परिंग द ट्रू इंडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज एट बैक स्टेज विच अफेक्ट द इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी। ऑब्वियसली द पॉइंट आई एम मेकिंग हेयर इज़ कि जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है ना, उसकी वजह से हमारी वो डिपेंडेंस, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस की वजह से ओवरऑल हमारी जो इंडिपेंडेंस हैम्पर हो रही है, वो कैसे हो रही है कि उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज़ और अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सिक्योरिटी के लिए हमें वी आर बाउंड ऑन उसके ऊपर यूएस के ऊपर इन ऑर्डर टू गेट, और F-16 वगैरह और F-17 JF-17 के लिए हमें चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है। मैन्युफैक्चरिंग का जो भी इशू आया था यूएस के अंदर कि वो हमारी वहाँ पे रिपेयरेंस का इशू आ रहा था कोई। अच्छा, इंडस्ट्री जैसे ऑब्वियसली हमारे सारे कंपोनेंट इंडस्ट्रीज इज अ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, वी डोंट हैव मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्री एंड वी डोंट हैव द कंपोनेंट्स द इंस्ट्रूमेंट्स विच वी कैन यूज़ टू यूटिलाइज द इंडस्ट्री। तो आपको उसको इकोनॉमिक जो हम बना सकते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पोर्ट बेस इकोनॉमी को अगर हमने एक्सपोर्ट बेस बनाना है तो उसके लिए हमें अपनी इंडिपेंडेंस इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंसी रखनी होगी जो कि अपनी इंडस्ट्री है, ना कि किसी और इम्पोर्ट बेस होनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस हमारी की वजह से हमारी इंटेलिजेंस दूसरा पॉइंट है। थर्ड इज लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड प्रिवेलिंग इलिटरेसी। जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना और इलिटरेसी वगैरह प्रिवेल, इसकी वजह से भी हमारी इंडिपेंडेंस मुतासर हो रही है, ये आर्गूमेंट। और वो कैसे हो रही है? ऑब्वियसली जब इस तरीके से हो रही है कि हमें वर्ल्ड बैंक और IMF के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर न्यू मेजर प्रोजेक्ट्स, और चाइना के ऊपर हमें डिपेंड करना पड़ता है। सिंपल एग्जांपल इसके बेरा मंगला और जो भी शुरू की ग्रीन रेवोल्यूशन आया, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया जो कि 60s का आपका अयूब खान के दौर में था, वो सारा विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF ही पॉसिबल हो सका था। उसकी इकोनॉमिक उनकी जो असिस्टेंस होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं है हमारे कंट्री के अंदर, तो इसके वजह से हमें डिपेंडेंस हमारी होती है। हम कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, हम कोई आगे इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते क्योंकि ओवरऑल हमारी कैपेसिटी नहीं है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। इंडेक्स आप यहाँ लिखेंगे, उसका जो भी आ रहा है इंडेक्स आपके पास याद रखना, इंडेक्स काफ़ी सारे आर्गुमेंटेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो इंडिपेंडेंस है ना हमारी, वो हैम्पर हो रही है बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक डिप्रेशन। अब डेमोक्रेटिक डिप्रेशन का मतलब डेमोक्रेसी का मतलब इशू ही रहा है हमारे कंट्री के अंदर, डिक्टेटर्स आए, मिलिट्री एंड डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स आए ऑब्वियसली। तो उसकी वजह से होता ये था कि जो अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट्स दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द फॉरेन पावर्स लाइक यूएस, और अभी भी हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, दे हैव क्लोज रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। सही है, इस तरीके से फिर वो हमारी इंडिपेंडेंस तो मुतासर होती है ना, ट्रू इंडिपेंडेंट कंट्री तो नहीं रह सकते। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड द पोलराइजेशन आर द ब्लोज टू द नेशनल यूनिटी। ऑब्वियसली इसकी वजह से हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और पोलराइजेशन जो होगी हमारी सोसाइटी के अंदर। अब इसको तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना, तो बस इसकी वजह से हो ये रहा है कि हमारी इंडिपेंडेंस मुतासर हुई है। वो कैसे हो रही है? वो इस तरह हो रही है कि इस सारी चीज़ों की वजह से जो इंटरनल डिवीजन हुई हुई है ना, नेशनल यूनिटी ख़राब हुई हुई है, डिवीजन हुई हुई है, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स आए और उसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं अदर कंट्रीज़ जो कि एक्सटर्नल पावर्स हैं लाइक इंडिया, इजराइल या जो भी आप कह लें। तो इंडिया एक्सप्लॉइट कर रहा है, ऑब्वियसली इसकी वजह से हमारी इंडिपेंडेंस को खतरा है, हम ट्रू इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बन सकते, ये वाला आर्गुमेंट है।
नेक्स्ट आर्गुमेंट इज इलेक्टेबल्स कल्चर एंड द पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप अफेक्ट द पॉलिसी मेकिंग। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो इलेक्टेबल्स कल्चर है ना हमारे के अंदर, अब वो आपको पता होना चाहिए, पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप। यहाँ पे आप कोई भी बुक मेंशन कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं पाकिस्तान की अंदर, जैसे कि आयशा जलाल की हो गई और भी एक दो हैं, मलिहा लोधी की भी है, वो पाकिस्तान क्राइसिस स्टेट। उन्होंने सबने हाईलाइट किया था कि पाकिस्तान एज ए कल्चर ऑफ इलेक्टेबल्स एंड पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप। इसके अंदर ये होता है कि MNMPs ऑब्वियसली डील कर लेते हैं और इधर उधर वो पावर में ही रहते हैं, इस तरीके से पॉलिटिक्स शिफ्ट करते रहते हैं अपनी, तो उससे वो पावर में रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि एक ये जो पूरा कल्चर है ना, इसकी वजह से एक डिपेंडेंस क्रिएट हो गई है, क्योंकि दे आर मोर इनक्लाइंड टुवर्ड्स द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन ऑर्डर टू रिमेन इन पावर। उसकी वजह से पॉलिसी मेकिंग इफेक्ट होती है, और पॉलिसी मेकिंग इफेक्ट होती है तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट अ ट्रू इंडिपेंडेंट कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर स्कैरसिटी एंड द cons of the lower riparian state. We are dependent for our water because we are lower riparian state, इसमें तो कोई शक नहीं है। Next is water scarcity. We haven't established dams and water storage capacity to overcome this water scarcity issue. So we are dependent country in terms of water crisis या water availability because we are failed in water management फैसिलिटीज़, या जो भी आप इसके अंदर इसराइल की केस स्टडी डाल सकते हैं। तो ये बताने का आर्गूमेंट का मकसद था कि वी आर नॉट इंडिपेंडेंट कंट्री इन टर्म्स ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द वाटर स्कैरसिटी। नेक्स्ट इज पॉवर्टी एंड हंगर एंड एम्प्लॉयमेंट आर द इंक्लूडिंग साइकिल ऑफ द सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम हमारे यहाँ हैं जिसकी वजह से हमें डिपेंडेंट करना पड़ता है NGOs के ऊपर, हमें डिपेंड करना होता है एक्सटर्नल जो कि NGOs जो आती हैं बाहर, इंटरनेशनल नॉन डेमोक्रेटिक जो भी नॉन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं गवर्नमेंटल, उन पर डिपेंड करना पड़ता है बिकॉज देयर आर a myriad of social problems present in the Pakistan, and they are exacerbating with the passage of time because of the shattering economic situation। तो इस तरीके से हम डिपेंडेंट हो गए इस वाले पॉइंट में। नेक्स्ट इज ऑयल डिपेंडेंसी एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। ऑयल डिपेंडेंस की वजह से ऑब्वियसली हम डिपेंडेंट हैं, हमारी इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हम दूसरों पे डिपेंड करेंगे, हमें लोन्स चाहिए होंगे, हमें असिस्टेंस चाहिए होगी, हमें ऑयल चाहिए होगा, हमें डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर चाहिए होगा जैसे कि KSA, और हमें वो देते हैं कतर वगैरह, ठीक है। तो ये वाला आर्गूमेंट है, इसकी वजह से हम नहीं है, ये सारे इम्पेडिमेंट्स पढ़े हैं हमने जो कि दे आर हैम्परिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द पाकिस्तान। द क्लाइमेट डेवस्टेशन, ऑब्वियसली क्लाइमेट तो किसी के भी कंट्रोल में है, उसकी वजह से भी हम डेवस्टेशन या फ्लड्स का जिक्र करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं यार। तो ये बहुत सारे आर्गूमेंट्स है जो कि बता रहे हैं हर्डल्स इन द ट्रू इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट इज वेज टू ओवरकम दीज हर्डल्स। अच्छा, अब हमें ओवरकम कैसे करने हैं हर्डल्स को, ये बताना है, ठीक है। फर्स्ट इज रेडिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर नीडेड, ठीक है, नीड ऑफ द और कर लें। रेडिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए। इधर आप फिलीपींस की केस स्टडी डालें कि किस तरीके से फिलीपींस ओवरकम दिस क्राइसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। दे आर एट द ब्रिंक ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, दे आर अबाउट टू टेक IMF प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इन 2006, लेकिन उन्होंने क्या किया, पॉलिसी बनाई जिसमें दे हैड अपॉइंटेड इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी रिफॉर्मर्स, पॉलिसी मेकर्स ऑन द पोजीशंस ऑफ द पावर। अपनी पॉलिटिक्स के अंदर उनको लेके आए टेक्नोक्रेट्स को, दे हैव अपॉइंटेड टेक्नोक्रेट्स इन ऑर्डर टू रेडिकल रिफॉर्म देयर इकोनॉमी। तो फिर उन्होंने रिफॉर्म किया और ऑब्वियसली वो एक डेवलपिंग कंट्री अच्छा खासा डेवलप हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल इंटीग्रेशन एंड द नेशनल कोहेजन आर नीडेड को। अच्छा, नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल कोहेजन हमें चाहिए क्योंकि ग्रो करने के लिए, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने भी हाईलाइट किया वी नीड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी नीड नेशनल कोहेजन इन ऑर्डर टू ग्रो, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए फिर आप बताएंगे कैसे इंटीग्रेशन चाहिए। पैगाम है पाकिस्तान, आप 2018 का प्रोग्राम बता सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बता सकते हैं, और इस तरीके से नेशनल वो बता सकते हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम बता सकते हैं, ठीक है, वो चाहिए हमें। नेक्स्ट है वाइब्रेंट एंड द लॉन्ग टर्म एनर्जी पॉलिसी डेट टैकल्स ऑयल डिपेंडेंसी। हमें क्या चाहिए, एक लॉन्ग टर्म और वाइब्रेंट एनर्जी पॉलिसी चाहिए जो कि पहले जैसे की तरह ना हो, जैसे 90s में हमने वो कैपेसिटी पेमेंट्स वाला इशू वाला कर दिया था, तो वैसा ना हो, वो हो जो कि हमारी ऑयल डिपेंडेंसी को टैकल कर सके इन बाय एक्सप्लोरिंग इंडिजीनियस रिसोर्सेज ऑफ द ऑयल एंड इंडिजीनियस रिसोर्सेज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑयल, ठीक है। इस तरह की हमें कोई पॉलिसी चाहिए जो कि ऑयल डिपेंडेंस को कम करे, ठीक है। उसमें फिर हमारे पास पॉलिसी रिफॉर्म में आ जाता है कि आप ऑयल इंडस्ट्रीज़ को रिफॉर्म वो करें, एम्पावर करें, एक्सप्लोरेशंस करें, न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए बाहर वाली कंट्रीज़ को दावत दें, और अपने अरेबियन, ये जो इंडियन अरेबियन सी है इसके अंदर एक्सप्लोर करें। काफ़ी एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, बलूचिस्तान के अंदर अवेलेबल है, तो ये सारी पॉलिसी आ जाएगी आपके इसके अंदर, इस पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड द टेक रिसर्च सेंटर्स फॉर द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ऑब्वियसली हमने बताया था कि हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर हम बहुत पीछे हैं, तो वी हैव to establish incubation centers and tech research centers in order to develop
इन फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए हमें, जैसे अब इस्लामाबाद का वो है इंक्यूबेशन सेंटर है, पाकिस्तान कराची के अंदर है, NED यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो इसी तरीके से आपको ये यहाँ पे बनाने हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स, ताकि टेक का जो स्पिरिट है, जो टेक एंटरप्रेन्योरशिप के आपके प्रोग्राम्स हैं वो ग्रो कर सके। नेक्स्ट इज़ ताकि हमारी डिपेंडेंस ख़त्म हो सके बाहर के ममालिक की जो टेक्नोलॉजी और इस तरीके से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी। अब बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करें, हम ये रियल इस्टेट के कंडम से बाहर निकलें। ये जो अनप्रोडक्टिविटी का साइकिल पूरा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें अनप्रोडक्टिव एसेट्स को ख़रीदा जाता है, उसकी सेल परचेज़ होती है, इकनॉमिक सारी हमारी जो कैश फ्लो होता है वो सारा अनप्रोडक्टिव एसेट्स के अंदर आता है, उससे कोई ग्रोथ नहीं आ रही, कोई इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। तो हमें ज़रूरत है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट्स बनाएं, स्किल बिल्डिंग करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें और ऑफ द पीपल, ऑफ द यूथ, एंड वी हैव टू शन दी प्रोसीजर्स फॉर दी अनप्रोडक्टिविटी, जिसके अंदर ये सारे मैंने बताए थे अभी। ऑटोमोबाइल्स को जैसे आपने एक वो प्रोडक्टिव एसेट अनप्रोडक्टिव एसेट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, उसको रियल इस्टेट को यूज़ किया जा रहा है, तो इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है। नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड द पॉलिसी टू डिलीवर द क्वालिटी एजुकेशन। we need to do reforms in educational sector in order to give practical knowledge to our students, to our companies, employees, जो भी आपका ज़रूरत है। इंडस्ट्री लिंकेज यहाँ पे मैंने नहीं डाला, तो आप यहाँ डालें कि इसमें हमें इंडस्ट्री एकेडमिया का लिंकेज करना है, इन ऑर्डर टू ग्रो। ठीक है, ये एक पॉइंट अलग ही बनना चाहिए वैसे तो। नेक्स्ट इज वाटर मैनेजमेंट करनी चाहिए विद कंजर्वेशन स्ट्रेटजी थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द डैम्स एंड कैनाल्स। बहुत रेलेवेंट एक आपकी स्टडी आप यहाँ पे इसराइल की लाजमी डालें, फिर ये अपने आप आर्गूमेंट को प्रूव करेंगे किस तरीके से इसराइल टैकल द इशू ऑफ द वाटर स्कार्सिटी। अब नाउ इट इज़ अ वाटर अबंडेंट कंट्री। नेक्स्ट इज क्लाइमेट अडेप्शन एंड डिजास्टर असेसमेंट एंड द मैनेजमेंट। क्लाइमेट अडेप्शन करनी चाहिए हमें, ठीक है, अडेप्शन की पॉलिसीज, डिजास्टर असेसमेंट करनी है और मैनेजमेंट करनी है उसके लिए। फिर हमें NDMA के रिफॉर्म्स करने, ठीक है, और उसके भी काफ़ी फिर क्लाइमेट के आप इधर वो डाल दें ऑप्शन। नेक्स्ट इज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड द पॉलिटिकल हार्मनी। हमें बहुत ज़रूरत है कि हम एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें अगेन, ताकि हम पूरे पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करें और सारी पार्टीज़ एक साथ एक पेज पे आके दे आर गोइंग टू डेवलप द पाकिस्तान अंडर वन नेशन के अंदर हम लेके चलें। ये पार्टी इसके अंदर डिवाइड ना हो, जैसे कि मैंने बताया फिलीपींस का आप डाल सकते हैं, सिंगापुर की इतनी अच्छी आप एग्जांपल यहाँ पे डाल सकते हैं कि किस तरीके से सिंगापुर के अंदर उसने डेवलप किया। सिंगापुर का जो बंदा था उसका नाम क्या था, ली कॉन यू की पूरी आपकी केस स्टडी है, पूरी बुक है उनकी बहुत अच्छी, वो पढ़ सकते हैं। ली कॉन यू सिंगापुर की केस स्टडी आप यहाँ डालेंगे। इसी बार नेक्स्ट आप बताएंगे, ये तो आपने बता दिया कि हर्डल्स क्या थे, क्या वेज पाकिस्तान शुड अडॉप्ट इन ऑर्डर टू टैकल इट्स इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करेंगे। नेक्स्ट इज क्या प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट के। सिंपल आप प्रोस्पेक्ट डाल दे 3-4, क्या वाइब्रेंट इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी जो कि पाकिस्तान की नहीं है, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, हमें बात माननी पड़ती है। जिस तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया इज pursuing independent foreign policy with rejecting the sanctions या terms and conditions of the US by taking the oil exchanges from Iran and Russia. Next is in a position of the hard hedging and no block politics. अच्छा, अब जो इंडिपेंडेंट कंट्री होता है वो इस पोजीशन में होता है कि वो हार्ड हेजिंग कर सके और नो ब्लॉक पॉलिटिक्स को परस्यू कर सके, उस पर फिर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं क्यों ऐसा होता है। नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक सपोर्ट इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलती है, जो स्टेट्स हैं वो हमें सपोर्ट करती हैं बिकॉज यू आर आ ग्रेट पावर इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे रशिया इंडिया को सपोर्ट मिलती है क्योंकि इट इज़ अ लार्ज इकॉनमी एंड लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री है, लार्ज इकॉनमी, डिपेंडेंस है बाकी कंट्रीज़ की, तो इसलिए सपोर्ट मिलती है। नेक्स्ट इज गुड गवर्नेंस एंड द बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गुड गवर्नेंस आप कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब आपका एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा एंड यू आर स्ट्राइविंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर कंट्री। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उसी से इन्हांस होगा जब फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपकी कंट्रीज़ के लोगों को। तो ये था एक पूरा आपका इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के किस तरीके से हर्डल्स आते हैं, हर्डल को कैसे ओवरकम करना है और क्या प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।